नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। शुक्र क्या है? शुक्र को कहा गया है कि जी भोग का कारक है, विलास का कारक है, लग्जरी का कारक है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये आपको ये सब कुछ देगा ही देगा। अगर अशुभ प्रभाव देगा तो इन सब वस्तुओं में कमी करेगा ही करेगा। और शुक्र अशुभ हो, सबसे बड़ी निशानी सिर पर बाल कम होंगे, बाल अधिक झड़ेंगे। दूसरी निशानी सेक्स प्रॉब्लम्स होंगी। तीसरी निशानी थकावट रहेगी। जो फैटीग होती है वो शुक्र के कारण होती है। कई लोग थके थके ही रहते हैं, वो शुक्र कमज़ोर होने के कारण होती है। अब शुक्र क्या है? शुक्र है दैत्य गुरु। तो दैत्य गुरु, इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ असूल हैं। क्योंकि शुभ ग्रह गुरु के बाद जो दूसरा शुभ ग्रह ग्रंथों में लिखा गया है वो शुक्र है। हालांकि मेरा मानना यह है कि गुरु शुक्र से अच्छा फल शनि और राहु देते हैं, और कलयुग का राजा भी हमें राहु को ही कहते हैं। लेकिन शुक्र प्रत्येक भाव में हो, और हम अगर शुक्र से उल्ट काम करेंगे, वो काम करेंगे जो शुक्र को पसंद नहीं है, तो शुक्र हमें आसमान से जमीन पर लेकर आ जाएगा और राजा से भिखारी बना देगा। तो क्या नहीं करना चाहिए उस पर चर्चा। पहले भाव में शुक्र हो, पहले भाव में शुक्र हो, आपको लग्जरी चाहिए, आपको मान सम्मान चाहिए, आप चाहे कि ऑपोजिट सेक्स के लोग आपके प्रति अट्रैक्ट हो, तो आपको अपना करैक्टर सही रखना पड़ेगा। फिजिकल रिलेशन किसी दूसरे के साथ आपने नहीं बनाने। जब आपका करैक्टर खराब हो गया, समझ लो कि आप जमीन पर आ जाएंगे। धीरे धीरे बदनामी होगी और बहुत मुश्किल से जो नाम मान सम्मान इकट्ठा किया था उस सब का नाश होगा। तो इस बात का खास तौर पर आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आपका पार्टनरशिप में कोई काम है, आप अपने पार्टनर को धोखा देते हैं, उसके साथ हेरा फेरी करते हैं, तो शुक्र आपको बहुत अधिक घाटा डलवाएगा, आपके परिवार की सुख शांति खराब करेगा, गृहस्थ जीवन खराब करेगा। ऑपोजिट सेक्स का कोई व्यक्ति बिना मतलब के आपके गले पड़ेगा और आपका जो सुख है उसमें काफ़ी कमी करेगा। दूसरे भाव में शुक्र विराजमान हो, सीधा इंडिकेट करता है आप पैतृक संपत्ति में किसी का हक नहीं खाना। भाई हैं तो अपने भाई का हक नहीं खाना। और पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो, 19 ले लें 21 ना लें, और अगर 19 लेंगे तो उसके दाम बहुत बढ़ेंगे। वो 19 आपके लिए 190 के बराबर होगी, 190 के बराबर होगी। यानी कि पैतृक संपत्ति में जिसका हक है उसको उससे अधिक की दे दे, और ईश्वर देखिए फिर आपको कैसे देता है। दूसरी बात, अगर किसी के साथ गुप्त संबंध हैं, सीक्रेट रिलेशंस हैं, तो उन सीक्रेट रिलेशंस को किसी को ब्लैकमेल करने के लिए यूज ना करें। उस सीक्रेट रिलेशंस के कारण किसी का आप बुरा ना करें। अगर कलम में बाला है, आपकी कलम में बाला है, या जिसके साथ आपके सीक्रेट रिलेशंस हैं उसकी कलम में बाला है, तो आप
अपनी कलम से किसी का बुरा ना करें, नहीं तो शुक्र आपको जमीन पर लेकर जाएगा। ये पक्की बात है। और अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो जो रिसर्च है वो किसी के दुश्मन को नहीं बतानी, किसी के दुश्मन की सहायता नहीं करनी, किसी के दुश्मन को ये नहीं बताना कि वो अपने दुश्मन का नुकसान कैसे कर सके। जो आपकी रिसर्च है, आपको किसी के गुप्त राज मालूम है तो किसी को नहीं बताने, किसी स्त्री के गुप्त राज मालूम है तो किसी को बताकर उसके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, नहीं तो शुक्र आपको बुरा फल देना शुरू कर देगा। अगर तीसरे भाव में शुक्र है तो सबसे बड़ी बात, धर्म के मामले में कोई आपने ढोंग नहीं करना, धर्म के मामले में कोई ड्रामा नहीं करना। चार गेस्ट आपके घर आए हो तो ईश्वर का नाम लेने लग जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मंदिर में जाकर कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे शिव जी के मंदिर में गए तो शिवलिंग जी को ऐसे हिलाएंगे कि जैसे उखाड़ ही देंगे। तो भाई ये ऐसा ड्रामेबाजी ना करें, शिव जी के दर्शन करने हैं श्रद्धा से करें, और आपका भाग्य तभी आपका साथ देगा जब आप सच्चे धार्मिक होंगे। सच्चा धार्मिक वो नहीं है जो रोज मंदिर जाता है और मंदिर से बाहर आकर बुरे काम करने शुरू कर देता है, गरीबों की वो शोषण करना शुरू कर देता है। धार्मिक वो है जो बेजुबानों की सेवा करता है, धार्मिक वो है जो बीमारों की सेवा करता है। तो सच्चे धार्मिक बनिए तो जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। अगर धार्मिक होने का ढोंग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। कोई दान करना है, गुप्त दान कीजिए, ये नहीं कि दान किया और अपनी नेम प्लेट लगवा दी कि जी मेरी तो तख्ती लगनी चाहिए, मैंने इतने पैसे दान किए हैं, दुनिया देखे मेरा नाम। तो दुनिया क्या है? मृत्यु लोक है। जे मृत्यु लोक को नाम दिखाकर आपको कोई इनाम नहीं मिलने वाला। तो गुप्त दान कीजिए, देखिए कैसे शुक्र आपको जमीन से आसमान तक पहुंचाता है। चौथे भाव में शुक्र विराजमान हो तो जो आपका कार्य क्षेत्र है, मेरी बात नोट कर ले, चौथे भाव में जब शुक्र हो आप अपने कार्य क्षेत्र में पार्शियलिटी करेंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र में गड़बड़ करेंगे। चौथे भाव में शुक्र हो जब आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर नौकरी करते हैं, जब पॉलिटिक्स में है तो किसी ऑपोजिट सेक्स के कहने पर कोई काम ना करें। अगर बिजनेस में है तो अपने ग्राहकों के साथ कम से कम हेरा फेरी करें, और जितना आप ऐसा काम करोगे कि दूसरों को अधिक नुकसान हो उतना आपका अधिक नुकसान होगा। एक बार आपको आसमान पर पहुंचाकर ये जमीन पर गिराएगा, और जब जमीन पर गिराएगा तो आपके खिलाफ कोर्ट केस भी होंगे, जुर्माने भी होंगे। पहले आपकी होशियारी चालाकी बहुत चलेगी, लेकिन जब आप इस तरह के काम करने शुरू कर दें कि लोगों के साथ हेरा फेरी, अपनी कलम के बल पर लोगों का बुरा करना, तो फिर आपकी होशियारी चालाकी आपके ऊपर ही भारी पड़ेगी। तो आगे आजी पंचम भाव में शुक्र हो। पंचम भाव में शुक्र, कभी आपने अपने मित्रों के साथ हेरा फेरी नहीं करनी। पंचम भाव में शुक्र, मित्रों को कभी धोखा नहीं देना, मित्रों के साथ गुप्त शत्रु का रोल अदा नहीं करना। और आपकी जो आमदनी है, आमदनी मेहनत वाली होनी चाहिए। आप अपनी आमदनी में जब शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेंगे, आमदनी में जब आप घपलेबाजी से आमदनी कमाने की कोशिश करेंगे, या ऑपोजिट सेक्स को यूज करेंगे, अपनी कमाई का साधन बनाएंगे, तो समझ ले कि आपका विनाश काल शुरू हो गया, क्योंकि आपकी बुद्धि विपरीत हो गई है। और इसके अलावा
जो आपका सोशल सर्कल है, या वो लोग जिनको आपकी हेल्प की आवश्यकता है। मान लीजिए सड़क पर जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो फौरन उसकी सहायता कीजिए। इस तरह व्यक्ति की गई सहायता आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगी और आपको बहुत अधिक ये लाभ पहुंचाएगी। और पंचम भाव का शुक्र कहता है कि प्रेम संबंध में किसी को फ्लर्ट ना करें। और बहुत से केस देखे हैं जब किसी ने प्रेम संबंधों में किसी की बददुआ ली है तो कई वर्षों तक वो जमीन पर ही रहा है, तरक्की नहीं कर पाया। आ गया जी आपका छठे भाव में शुक्र। छठे भाव में शुक्र, बुजुर्गों की सेवा करें। अगर छठे भाव में शुक्र, आपने अपने पिता, दादा, नाना, नानी, बड़ों की सेवा नहीं की, उनके दिल को दुखाया, तो आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आप दुखी ही रहेंगे। आपकी लेग पुलिंग बहुत अधिक होगी। और अमावस्या के दिन पितरों का दान कीजिए। ये नहीं कि पितृ पक्ष में ही पितरों का दान करना है, हर अमावस्या के दिन पितरों का दान कीजिए, तो शुक्र आपको आपके कैरियर में बहुत तरक्की देगा। और अगर आप अपने बुजुर्गों की बद्दुआ लेंगे, बद्दुआ तो बुजुर्ग देते नहीं हैं, दुखी जरूर होते हैं। अगर आप अपने बुजुर्गों का मन दुखी करेंगे तो भाई आप ये समझ ले कि आपके शत्रु बढ़ेंगे, आपका रोग बढ़ेगा। और मेरी बात नोट कर लें, छठे भाव में शुक्र उनका आता है जिनके जन्मों जन्मों से जिन्होंने अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं की, और इस जन्म में भी अगर सेवा नहीं करेंगे तो बहुत अधिक आपको पछताना पड़ेगा और जमीन से जमीन पर ही रह जाएंगे। आपके आसपास के लोग, आपके जो मित्र थे, आपके साथ जो पढ़ते थे, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन आप वहीं पर रह जाएंगे। सप्तम भाव का शुक्र, सप्तम भाव का शुक्र कहता है कि आपने अपना जो समाज में रुतबा है, या समाज में जो आप कमाई करते हैं, अगर उसमें अनैतिक काम किया, अलीगल काम किया, कंपटीशन किया किसी के साथ, लेकिन गुंडागर्दी के साथ किया, इस ढंग से किया कि उसको नुकसान हो, और अगर आप पॉलिटिक्स में है, समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए किसी को आपने दुखी किया, तो इसका सीधा जो असर होगा वो आपके गृहस्थ जीवन पर होगा। गृहस्थ जीवन खराब होगा, या जो आपका जीवन साथी है उसकी सेहत खराब होगी। और सप्तम भाव का शुक्र कहता है कि सबके साथ विनम्रता से रहें, किसी का हक ना खाएं, और अपना हक किसी को दे दें तो ईश्वर देखिए आपको किस तरह से देता है। आ गया जी अष्टम भाव का शुक्र। अष्टम भाव का शुक्र जो आपके सखे संबंधी हैं, जो आपके दादा परदादा, नाना नानी के रिश्तेदार हैं, उनके साथ कभी भी धोखा ना करें। जो भी आपके रिश्तेदार हैं, थोड़ी सी उनको पैसे की आवश्यकता हो, पैसे भी दे दें। चाहे आपको मालूम है कि ये गरीब है, मेरे पैसे वापस नहीं कर सकता, फिर भी पैसे दे दें। जब आपकी बारी में अहंकार आ गया तो समझ लो कि आपका बुरा वक्त शुरू हो गया। अच्छी बानी बोलिए। और एक बात नोट करना, जब आपकी बानी में अहंकार आएगा, आपके खाने पीने का जो शेड्यूल है वो सारा बिगड़ जाएगा। खाना पीना आपका गलत हो जाएगा, गलत पदार्थ खाने पीने लग जाएंगे, ऐसे पदार्थ जिनका आपकी सेहत को नुकसान हो, और उसके कारण आपका जो स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ेगा। और अष्टम भाव में शुक्र, अगर आप अनैतिक ढंग से धन संचित करने की कोशिश करोगे तो आपको पैतृक संपत्ति मिलने में
कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति में कोर्ट केसेस होंगे और अगर आप अपने पड़ोसियों को दुखी करेंगे या बेजुबानों को दुखी करेंगे तब भी आपको बिना कमाया धन मिलने में अड़चन आएगी, पैतृक संपत्ति मिलने में अड़चन आएगी और अनएक्सपेक्टेड लाभ होता होता रह जाएगा। अगर आपका नवम भाव में शुक्र विराजमान हो तो ये कहता है कि आपके भाई बहन कैसे भी हैं, कितने ही बुरे हैं आपकी नज़रों में, लेकिन आपने किसी का बुरा नहीं करना। खास तौर पर तीसरा भाव भाइयों का होता है और नवम भाव में शुक्र हो तो भाई कितना भी बुरा हो हमने उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। जितना अच्छा व्यवहार हम अपने भाई के साथ करेंगे प्रकृति उतना ही हमें लाभ देगी, उतना हमारा भाग्य चमकेगा, उतना हमारा यश पराक्रम दुनिया में फैलेगा और उतना हम अपना फर्ज पूरा कर पाएंगे, अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को निभा पाएंगे और समाज में हमारा एक बहुत बड़ा नाम होगा। आ गया जी दसम भाव में शुक्र। दसम भाव में शुक्र विराजमान हो और अगर आपने रिश्वत के धन से या किसी को दुखी कर कर धन अर्जित किया हो, उससे प्रॉपर्टी खरीद ली, किसी का धन मारकर कोई जमीन जायदाद बना ली, कोई वाहन खरीद लिया, किसी से कर्जा लेकर कोई आपने जमीन जायदाद खरीद ली, कोई वाहन खरीद लिया, तो आपको वो जमीन जायदाद या वाहन लेकर डूबेगा। आपका कार्य क्षेत्र में आपका बुरा हाल होगा। तो अपना सुख बढ़ाने के लिए किसी को दुखी नहीं करना, अपना घर बनाने के लिए किसी गरीब का खून नहीं चूसना, नहीं तो जो आपकी प्रॉपर्टी है, घर है, ज़मीन है, जायदाद है, उसका आपके कार्य क्षेत्र पर कोई भी आप कार्य कर रहे हैं बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और इतना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि आप एक बार बिल्कुल ज़मीन पर आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने घर में लग्जरी की आइटम्स लगवाने के लिए किसी दूसरे के पैसे ना मारें। और कई बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दसम भाव में शुक्र विराजमान हो तो जातक कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहता और फिर इसका असर ये होता है कि जो अब दूसरों की बददुआएं लगती है तो जो उसका कार्य क्षेत्र होता है उसकी पसंद का नहीं होता। 11वें भाव में शुक्र विराजमान हो जाए, 11वें भाव में शुक्र विराजमान हो जाए, आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपकी संतान है, आपकी संतान का जो आपने खर्चा करना है वो अपनी खून पसीने की कमाई से करना है। किसी रिश्वत के पैसे से, अलीगल ढंग से कमाए हुए पैसे से अपनी संतान का पालन पोषण, उसकी पढ़ाई पर वो पैसे नहीं लगाने, नहीं तो वही संतान आगे जाकर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और अगर आप अपने मित्रों के साथ बुरा करेंगे तो इसका क्या असर होगा? इसका असर होगा कि जिसके साथ आपके संबंध हैं, ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति है या सेम सेक्स का व्यक्ति है, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो आपकी बदनामी करवाएगा, आपको ब्लैकमेल कर कर आपसे पैसे ऐंठेगा और कोर्ट केस भी हो सकता है। इसके अलावा 11वें भाव में शुक्र हो तो अगर आपने अपने मित्रों को धोखा दिया तो आपको जहाँ से अचानक धन लाभ होता है वहाँ अचानक धन हानि होगी। शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में, इन सब में धन हानि होगी जब 11वें भाव में शुक्र हो और आपने अपने मित्रों को धोखा दिया। अब आ गया जी आपका 12वां भाव। 12वें भाव में जब शुक्र विराजमान हो तो अगर आप अपने जो शत्रु हैं, जिनको आप शत्रु समझते हैं और वो गरीब हैं, आपके मुकाबले के नहीं हैं, उनको दबाया, उनके साथ आपने बुरा व्यवहार किया
तो समझ लो कि आपका नेक्स्ट जन्म अच्छा नहीं होगा, मृत्यु का समय भी अच्छा नहीं होगा और आपकी गति भी अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा किसी से लोन लेकर, किसी से आपने उधार पैसा लेकर वापस नहीं किया, तो जब आप का अंतिम समय होगा और आपको दर्द हो रहा होगा, तब आपको वो सीन याद आएगा कि मैंने उसके पैसे मारे हैं। और जब आप किसी के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किसी गरीब बंदे पर अत्याचार करेंगे, या किसी ऑपोजिट सेक्स को के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किसी गरीब पर अत्याचार करेंगे, तो ये अत्याचार इसी जन्म में जब आपका अंतिम समय होगा तो कई गुना अधिक आपको दुख देंगे, और उसके बाद भी आपकी गति अच्छी नहीं होगी। और जो आपके परिवार के सदस्य हैं, फिर कभी किसी को सपने में आप कुछ कुछ कहकर जाएंगे, किसी को कुछ कहकर जाएंगे, और वो भी बाद में बेचारे कोई हवन करवाता रहेगा, कोई कुछ करवाता रहेगा, इस तरह के काम होते रहेंगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शुक्र के ऊपर कि किस भाव में शुक्र हो तो आपको क्या काम नहीं करने चाहिए, वरना आप आसमान से ज़मीन पर आ जाओगे। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।